बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचने विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हैं परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन दिखा कोय। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर कुशलमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो भजन कर ले नाम का। मतलब नाम का सुमरन हमेशा करते रहे, हमेशा। परमात्मा की जब दया होती है तो हम लोगों को सत्संग मिलता है। परमात्मा की दया जब होती है हम लोगों को सत्संग मिलता है। परमात्मा की ही दया हो तो संत सद्गुरु मिलता है। परमात्मा की ही दया हो तो नाम की कमाई, नाम दान मिलता। हम लोग भजन वेद लेते हैं। अब परमात्मा की ही कमाई अगर होती है तो हम लोग नाम का सुमरन हमेशा करते रहते, हमेशा। तो महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर कल्याण चाहते तो नाम का सुमरन हमेशा कीजिए, मंत्र को जपिए। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न दही आ रे। क्या शरीर सदा रहने वाला नहीं? अभी सुन रहे थे, आकर 4,84,000 सुन रहे थे। जौनि भ्रमते है जीव अविनाशी। भगवान महावीर
अपने भक्तों को सुना रहे थे। करोड़ों करोड़ों बार मैं पशु पक्षी के शरीर को धारण किया। 26 करोड़ वर्ष तक मैंने कुत्ते का शरीर धारण किया है। आदि आदि बता रहे थे। इतने दिन से हम लोग संसार में, इतने दिन से, और अब की चूक इस बार जो चूकेंगे माफ नहीं होगी। इस बार जो चूकेंगे, अब की चूक माफ नहीं होगी। दूलन अचल मुकाम है, प्राणी जपले तू सत नाम। तो संत कबीर साहब कहते, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहिया रे। यह माया को कौन के केकरे संग लागी रे। किसी के साथ गया है? किसी के साथ नहीं गया है। संसार की संपदा को छोड़िए, यह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। यह शरीर, जिस शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं, गुमान करते हैं, यह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ नो तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जो सत्संग भजन नहीं करेंगे, चल गया बिन दाम का। इसलिए महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है। जम्बर जाति तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछते रे बेमान, गुरु के बिसारी पछ। ते सुन रहे थे न, सो परतर दुख पावे, सिर धुने धुने पछता है। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। कहते पछते रे बेईमान, कहते गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया, उसका जीवन मंगलमय हो गया। एक न एक दिन वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दादू दयाल जी महाराज कहते, साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। सुन रहे थे, करणधार सदगुरु दृढ़ नामा। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करे ले। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, इस जीव को ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देंगे। वह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है संत सदगुरु में। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, पछते रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछे तैबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दूत। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई, बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरे पूजा करेंगे। बहुत बैंक बैलेंस के पास है, प्लॉट का प्लॉट जमीन है, अरब खरब की संपदा है, पूजा करेंगे। अगर आपके जीवन में सत्संग है, सदगुरु है, तब तो देवदूत आपको लेके जाएंगे, पूजा करते हुए लेके जाएंगे। अगर आपके जीवन में सदगुरु नहीं है और खान पान में सुधार नहीं है,
मछली खेवे करेंगे, मांस खेवे करेंगे और शराब पीवे करेंगे, इतना कुटाई करेंगे, इतना कुटाई, चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना। देखते कितने सजने में लगे हुए हैं, सजने में सजाने में लगे। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में उस राख को पहचान पाएंगे, अमीर ज्यादा का है कि नवाब ज्यादा का है कि साहब ज्यादा का, पता चलेगा किसका राख है। माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आते। संत महात्मा लोग कहते हैं, एक ही बार हम लोग राख नहीं बने। इस संसार में इतना बार जन्म लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। कहते मांस के लोथरा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतने दिन हम लोग संसार में, इस राख को कोई पहचान नहीं पाएंगे, और जब धूल बहेगी सबके आंख को बिगाड़ने का काम करेंगे। श्री सदगुरु। और उस शरीर पर घमंड, उस शरीर पर हमसे बढ़ करके कुछ हम सुन रहे थे ना, साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, हमेशा कहा करते थे। और यह भजन गाते कहते थे, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं। सबका किया विवेका हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ माया त्यागी हो, सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधु दुखिया भूपति रुख दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, एक न एक दिन परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और सचखंड का वे ही अधिकारी होंगे जो राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सचखंड और परमात्मा के धाम के वही अधिकारी होंगे जो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेंगे। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताहे तू विचारिया में कौन बात भली है। क्या सब अच्छा है श्री सदगुरु। काजू तो खाए, किशमिश खाए, रस कदम कच्चा पक्का खाए। आज क्या है, मकर संक्रांति है न, पूरे छालीदार दही खाए होंगे, जिसको जो बनता होगा खाए होंगे। दुकान में सजा हुआ था नहीं, तिलकुट है, तिलवा है न, दुकान में कीमत पूछते हैं इतना कीमत है, देख करके जी जिससे पानी गिरता होगा। और जब जिसने इसमें डाल दिया, कल उसका हाल देख लीजिएगा। श्री सदगुरु रख पाएंगे, एक पैसा भी कोई देगा उसका? देगा कोई? सुंदर से सुंदर चीज को दुर्गंध के रूप में परिणत करने वाले शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं। संत महात्मा लोग कहते शरीर पर कभी घमंड मत कीजिए, और नाम का सुमरन करते हुए नौ द्वार में तो देख ले सब फजीहते हैं। श्री सदगुरु नहीं है, नेटा तो आपका रखेंगे, कुछ रखेंगे इसका। संत महात्मा लोग भगवान श्री राम कहते औरों एक गुपुत मत, सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोर। अगर आपका उसमें बैठ हो गया, समझिए आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा।
जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार इसी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक है, हाथ पांव सो सब है, हारण की नली है। सुंदर कहती आही जनी, देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। तुलसीदास जी को आप लोग जानते होंगे, श्री सद्गुरु। लेकिन भारत की वह नारी, भारत की वह पतिव्रता ने ऐसा ठोकर अपने पति को दिए, सीधे मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। और जब वो कहने लगी, स्वामी जिस शरीर पर आप, जिस शरीर से आप इतना प्यार करते हैं, आसक्ति रखते, इतना अगर रघुराई राम से करते, आपका बेड़ा पार हो जाता। नहीं हो जाता? जबकि उनकी पत्नी बहुत सुंदरी थी। और तुलसीदास जी क्या देख रहे हैं? उसी शरीर में जो सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर को भी देखते हैं, उसमें नर कंकाल को भी देखते हैं, हड्डी का ढांचा भी देखते हैं, हड्डी का ढांचा भी देख रहे हैं। हड्डी का ढांचा सुंदर शरीर, हड्डी का ढांचा सुंदर शरीर, बराबर। गोसा में तुलसीदास जी अपने जीवन को सफल सार्थक कर। संत महात्मा लोग कहते हैं अपने शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, हमेशा विचार कीजिए, विचार कीजिए। गोपीचंद को आप लोग जानते कितने सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे गोपीचंद। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते। गुलाब का फूल कितना मुलायम, मुलायम, पानी भी मुलायम, इत्र भी मुलायम। रात में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, पानी में इत्र देते थे, तब दिन में स्नान करते थे। स्नान कर रहे थे, मलमल करके शरीर को मल रहे थे। मां छत पर से देख रही थी। मां जब देखती है तो मां के आंख से आंसू टपक करके नीचे गिरता है। वह गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखे तो मां रो रही है, दौड़ पड़े मां के पास और चरण लिपट गए। क्यों लिपट गए? गोपीचंद मातृभक्त थे, मातृभक्त, मां का भरपूर सेवा करते थे, मां का भरपूर सेवा। दौड़ पड़े मां के पास, शरण लिपट करके रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज उस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर।
मां का उपदेश सुन गोपीचंद विलंब नहीं किए। कहां चले गए? संत सदगुरु गोरखनाथ के पास गए और चरण लिपट गए। गोरखनाथ जी उनको हृदय से लगाए, उठाए, हृदय से लगाए। मां जो कहे सब बात संत सदगुरु से बता रहे, तो उसे भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता दुख से दुख का अंत हो जाना। परमाराज सुरहा ने कहा आवागमन सम दुख दुजा है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुर शुद्ध करना चाहिए। इसमें गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परले क्या। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने है हो, भजन बिनु बनो ऊंट ब्रिक भैंसो। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। अब परमाराज महाराज कहते यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। संत कबीर कहते ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सुखी तृण आगे धर दुखाने के लिए सुखा भुस्सा। श्री सदगुरु सुखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे। अभी काजू किसमिस चलता है, चले जाएंगे गाय बैल के शरीर में। सूखे तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे। चार पांव दो सिंह गुंगा मुख है, कैसे का हरि गुण गए बेरे। खींच के रसा खुटा में बांध तो प्रमुख देख सिरेवे मंडे। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे। और उससे आगे भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे। हानि के होरा कोखा में मारतो, हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो वह साधो, चल ही की बेरी पछतेवे मंडे। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। कहते रंगवा लाग तो वह, चल ही के बेरिया रंगवा तो। उस समय चीखते चिल्लाते रहेंगे। हे भार्या, कौन पुकारेंगे? सत्संग करने वाले पुकारेंगे हे भार्या, हे पुत्र, हे पति देव, हे सगे संबंधियों। नहीं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे हे भार्या, हे पुत्र, कोई तो मुझे जम के फांस से बचाओ। सत्संगी नहीं। श्री सदगुरु जो एक बार जो नाम दान ले लेते हैं, श्री सदगुरु जो नाम जिस दिन हम या आप, जिस दिन आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, जिस दिन आप लोगों को नाम का दान मिला, नाम का सुमन मिला, उसी समय धर्मराय के पास जो वह कागज है, उस कागज को धर्मराय उसी समय फाड़ देते हैं। धर्मराय उसे किसी जोनी में नहीं भेज सकते, क्योंकि आपने सत्संग किया, आपसे आपकी अच्छी से अच्छी गति होगी। आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, आपके जीवन में सुंदर कर्म बन गया। संत कबीर ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए
अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, एक संत परिवार में ही जन्म लेंगे और सत्संगी बनेंगे, तब तक बनते रहेंगे। पर महाराज महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को तो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की, चिंता किस बात की? संत महापुरुष की वाणी है, चिंता की लगी आग न। किसकी चिंता लगी है? एक कट्ठा से दो कट्ठा हेती है श्री सदगुरु, एक मंजिला से 5 मंजिला हेती है, 50,000 से लाख पुर जेती है श्री सदगुरु। इसकी चिंता, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी, कोई न बचते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटू बचते संत जन जिनका नाम आधार, जिन्होंने नाम का सहारा लिया है उसका बेड़ा पार होगा। पलटू बचते संत जन जिनका नाम आधार, जिन लिया नाम आधार, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। तो संत महात्मा लोग कहते बहुत तेरे लोग ऐसे हैं, जो 10 20 50 भय सत हुई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हूं राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ है, तेरी तो भूख कब भूखी भगी कभी भगने वाली नहीं है। विश्व विजय की लालसा लेकर के सिकंदर आया था, आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं? इसको लूटो उसको लूट करके तमाम धन को संग्रह कर लिया। विश्व विजय की लालसा लेकर के भारत आए। जैसे भारत आए दंडायन ऋषि के पास गए, दंडायन ऋषि ने कहा तुम तो विश्व विजय की लालसा लेकर के चले गए, अब तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। रामचरितमानस में आया, भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक यहां सुख चाहूं, यहां सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। सिकंदर के समय काफी समय था ना, काफी वक्त था। महापुरुष की वाणी है, अगा है जिसको मौत की कोई वसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। आज सिकंदर दंडायन ऋषि के पास आते हैं। जैसे दंडायन ऋषि ने कहा कि तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर कहते हैं बाबा कोई उपाय कीजिए जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। दंडायन ऋषि ने कहा यूनान जाने में तुमको 120 दिन का समय लगेगा और रास्ते में तुम दम को तोड़ दोगे और 120 दिन का तुम मेहमान हो। सिकंदर चाहते उस वक्त भी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लेते, वचनवेद ले लेते, लेकिन महापुरुष की वाणी है कर्महीन को ना मिले, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की
भोग दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग रज जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे न असुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे न। महापुरुष की वाणी है। श्री सदगुरु सिकंदर चाहते तो अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करके नाम दान लेकर के नाम का कमाई करते और एक न एक दिन सिकंदर मोक्ष को प्राप्त करते, लेकिन इस बार चूक गए। श्री सदगुरु वापस गए, रास्ते में बीमार पड़ गए। साथ में बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर भी, जब बीमार पड़े, जब उनको दवाई दे रहे हैं, रोग घटना चाहे रोग बढ़ ही रहा था। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर समझ के हमारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर समझ गए अब हमारी मृत्यु हो गई। मंत्री जी से कहते, मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को जुनवान ले जाना और सारा शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया को लोग सीख ले, जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे। वो दिन आ ही गया। श्री सदगुरु वो दिन आया, उनको ले गए, अंतःपुर में रखते हैं, जमीन पर लाश रखा हुआ, सारा शरीर जो है कफन से ढका हुआ, दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ है। एक व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह कर सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही। चीखेंगे चिल्लाएंगे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद किया, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात यहां रखा हुआ है, लेकिन आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा किया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, 2.25 गज जमीन चाहिए। संसार की तमाम संपदा को इकट्ठा करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भरा, नहीं अटा, तो 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे अटेगा, कैसे भरेगा? जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, हीरे जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन यह शरीर सड़ेगा अवश्य, गलेगा अवश्य, जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा, पखाना बन जाएगा, पखाना। संत कबीर ने कहा, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग वो तो खाली चलेगा, हम लोग जो सत्संग करेंगे, जो सदगुरु के अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हैं, उनका हाथ खाली नहीं जाएगा। उसके पास इतनी बड़ी पूंजी होगी, भक्ति की पूंजी होगी, सत्संग की पूंजी होगी। यहां से जाने के बाद सुख, फिर आएंगे सुख के होगा। श्री सदगुरु, लेकिन हाँ, सत्संग बराबर करते रहना पड़ेगा। घर जाएंगे तो आज सुनिए लिया, फिर नहीं करे, ऐसा नहीं। सही सदगुरु महाराज की जय। यहां चीखेंगे चिल्लाएंगे, सिकंदर उठ नहीं पाए,
जौं गुरु कृपा तन ही विचारे, जौं गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोभे। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निज दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में कह लेव है। अगर जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, मुर्दा को जिंदा कर देते सदगुरु। पर महाराज बभन गामा में किए ना, श्री सदगुरु बभन गामा में किए ना, एक जो बच्चा मर गया और गुरुदेव वहां गए, सत्संग किए, पता चला इस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। गुरुदेव गए, एक फूल चढ़ाते हुए कहते हैं बच्चे की मां कहां उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियारे तो बगल में रो रहे थे और दौड़ करके बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाते हैं, दूध बच्चा दूध पीने लगता है। गुरुदेव ने उनका नामकरण किए रामकुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। एक गुरु की कृपा है। रेशम लाल दास जी नेपाल के रहने वाले थे। जमराज से वहां से छीन कर लाए। जब जमदूत को पीटते छरी बजाते हुए रेशम लाल दास जी के आत्मा को नेपाल लाए और उस शरीर में प्रवेश कराते हैं। प्रवेश कराए, उठ करके कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। सब कहते आपका तो यह हाल हो गया था, आप ऐसे से कहा गुरु महाराज वहां सबको लाए। श्री सदगुरु जमराज हमसे पूछ रहे थे, यह बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा रहा था, छूटा उस समय तो क्या सोच रहा था? तो हम जमराज को यही कहे, हम यही सोच रहे थे सुबह जब होगा अपने गुरुदेव के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करूंगा। श्री सदगुरु महाराज। तो जमराज हमको कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूत उठाओ इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। मैंने कहा बचाओ ही बचाइए हे सदगुरु। जमराज का अदालत में गुरुदेव छड़ी लेकर के प्रकट हो गए। जमराज से कहते जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाएगा और उद्घाटन भी होगा, उसमें सत्संग करेगा, इसे छोड़ दीजिए। जमदूत उठा करके पटकने वाले थे, ऐसे छड़ी मारे, जमदूत पट छोड़े। श्री सदगुरु पट छोड़े, हम गुरुदेव के चरण लिपट गए और गुरुदेव अभी अब इस शरीर में हमको प्रवेश करा, कहने जल्दी से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दो। श्री सदगुरु रजिस्ट्री किए और सत्संग घर बनाए और गुरुदेव उस मंदिर का उद्घाटन किए। ऐसे सामर्थ्यवान हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ऐसे भजवन सतगुरु दयाल काटे जम जाला खजूरी। नेपाल की बात है, एक सत्संगनी वहां थी, अपने पति को हमेशा कहा करती थी आप भजन भेद ले लीजिए। मछली मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, नेपाल में ऐसा परंपरा है। श्री सदगुरु लेकिन वह बहन उनको मना करके पति कह दे अब हम नहीं खाएंगे, मछली मांस खाना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए और कहते अब भजन भेद ले लीजिए। अच्छा अब ले लेंगे। टाला टोली से दिन रीता एक नहीं बहुतो जुगे, टाल मटो चला अब लेंगे तब लेंगे। उसी समय जमदूत पकड़ करके लेके चले गए जमराज के पास और जमराज उनसे हिसाब पूछ रहे, यहां लाश रखा हो। वो हमेशा कहा करती थी मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, इन पर जो लकड़ी लाद रहा हटाइए। सब कहते बहन एक न एक दिन जाना है, ये चले गए। कहा नहीं मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। उसी समय कुछ देर के बाद उनके मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। जब सब लकड़ी हटाते हैं तो सब देखते दृश्य, यहाँ
तब वो कहने लगे हमको तो दो विकराल मूछ वाला तो यही पकड़ करके लाया है। ये दोनों जो पकड़ करके हमको लाया है, हमको ले गया था, विकराल मूछ था, पकड़ करके ले गया। अपने घर में जो टेढ़का लाठी वाला गुरुदेव है, हाथ में टेढ़का लाठी जो है, इसी लाठी लेकर के वहां पहुंच गए और सदगुरु महाराज ने जमराज से कहा, अय जमराज, यह मेरे शिष्या का पति छोड़ दीजिए। जमदूत नहीं छोड़ रहा था, उनको छरी मारे गुरुदेव, तो हमको लाया। देखिए ना गुरुदेव खड़े हैं, चलिए हमको वजन भेद। नेपाल की सच्ची घटना, खजूरी नेपाल की बात। इतने बड़े दयालु हमारे सावर्तमान सदगुरु है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। अभी हम लोग सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, अजय हरि कथा न कर ही रति, तिनके ही पसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा न कर ही रति, तिनके ही पासान। क्या भी सुने थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछता। काल है कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत्य जीव अविनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हो कि करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सरे ही। नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सद गुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करि पावा। जोरु तरे भव सागर, नर समाज अस पाय। अशोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। परमाराम सूरज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, ध्यान करते थे, देखते हैं गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी पीड़ा है, काफी कष्ट है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को परित्याग करूंगा। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर चढ़ करके विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। भगवान विष्णु का पार्षद आता है वहां से लेने के लिए, विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकार नहीं बन गए। इस सत्संग का फल है। देवर्षि नारद जब सत्संग कर, देवर्षि नारद सत्संग के प्रभाव से देवर्षि नारद बहुतों को उद्धार किए, सत्संग किए। अब तब वाल्मीकि को, आदि रत्नाकर को, आदि को उद्धार किए। देवर्षि नारद गए एक बार नरक लोक, श्री सदगुरु देवर्षि नारद गए एक बार नरक लोक गए। जब नरक लोक गए तो नरक में क्या देखते हैं, एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर। जमदूत ऐसे पांव को पकड़ करके अब विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते छटपटा रहे, छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद उसको देख रहे थे, काफी दुर्गंध हो रही वहां पर।
उसके बाद वो अपना मूछ टेरने लगे। जब मूछ टेरने लगे, देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक में, उसमें भी विष्ठा के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में प्रावा प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज का जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, जगदीश बाबू अपना जन्मदिन मना रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जगदीश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, और इस तरह का सत्संग जैसे सत्संग हुआ 100 पीढ़ी का अवतार होगा। जो जो सुने सबका 100 पीढ़ी का अवतार होगा। इस सत्संग का 100 पीढ़ी का अवतार। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमानंद महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। राजा खटवाल जमराज के पास बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके पढ़िए। राजा खटवाल 2 घड़ी तक जमराज के साथ बैठ करके सत्संग किए, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष इस सत्संग का मोक्ष है। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आप लोग जानते हैं राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए थे, कोई सत्संग नहीं किए थे। जमदूत सब काफी पिटाई करते थे। 21 पीढ़ी तक का राजा जब चीखने चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, जमराज को दया आ गई। जमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, गुरु धारण कर लेते, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास हम लोग संपत्ति को संग्रह करने अमूल्य जीवन को बर्बाद किए, न दान न पुण्य न सत्संग न भजन किए, हम लोग नरक में पड़े हुए, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा जमराज ने कहा है। देवर्षि नारद के कहने पर जब कहे, जैसे संत सदगुरु को बुलाए, भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेने के बाद सत्संग कराए, सत्संग जैसे सत्संग समापन को ओर जा रहा था, सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को लेके चला गया। इस सत्संग का फल करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ रतन पाए। पुनः सदगुरु महाराज का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, चाला जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। जगदीश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया, और जगदीश बाबू बोल रहे थे अब तो बराबर सत्संग होता रहेगा। श्री सदगुरु, इसलिए सत्संग करते रहिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
बेसी बोल गेलिए 5 मिनट करीब 5 मिनट बेसी बोल गेलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु कृष्ण भजमन सत गुरु सत गुरु जी भजमन सत चेतावन हंस वारण जीव चेतावन हंस वारण भाव भय सत गुरु जी भजमन भाव भय तारण सत गुरु जी भजमन सत गुरु